नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी सिलेक्शन वाली वोकेब डे 30 लेकर हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने। तो दोस्त मेरे सीखने सिखाने के इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज का हमारा जो स्पेलिंग टेस्ट है वो स्पेलिंग टेस्ट क्या है दोस्त मेरे। तो आज का स्पेलिंग टेस्ट हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? हाँ जी, बताओ देखे आज के स्पेलिंग टेस्ट में क्या सीखे। तो आज का स्पेलिंग टेस्ट हम सीखते हैं दोस्त मेरे फॉरेन। क्या सारे ही दोस्त आप में से कई सारे दोस्त विदेश जाने के इच्छुक भी होंगे। कहाँ जाने के? विदेश जाने का। और विदेश को इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेन, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और फॉरेन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? क्या हो जाएगी? FOREIGN। क्या हो जाएगी? FOREIGN। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का स्पेलिंग टेस्ट सारे ही दोस्तों को याद हुआ होगा। चलो इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज का पहला वर्ड हमारा क्या लिखा है? रेनकोट। को याद रखे, रणछोड़ दास छानछड़ से। किससे? कौन सी मूवी में? थ्री इडियट्स। भैया ऑल इज वेल, है ना? तो उस मूवी में स्टार्ट में उससे सारे लोग क्या कहते थे? हेट करते थे। देन को क्या हो जाएगा? हेटेड। किसी से घृणा करना, विद्वेष करना। अगला है सेंक्टम। क्या है? संत लोग कैसे होते हैं? तो दोस्तों मैं हमने पीछे पढ़ा था सेंक्टिमोनियस। संत लोग कैसे होते हैं? एक्यूमेन। याद है? और आज है सेंक्टम। को याद रखे, संत लोग जिस स्थान पे रहते हैं वो स्थान कैसा होता है? ए सेक्रेड प्लेस, पवित्र स्थान होता है। अगला है चेग्रीन। क्या है? चेग्रीन को याद रखने का तरीका क्या है मेरे दोस्त? तो ध्यान दे, आप पार्टी में जाओ और पार्टी में किसी व्यक्ति को आपको क्या करना हो? शर्मिंदा करनी हो तो उसके ऊपर गरम गरम चाय गिरा देनी चाहिए। चेग्रीन हो जाएगा अबेश, नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना। अगला है होलर। क्या है? होलर को याद रखेंगे, होली वाले दिन हम जोर से चिल्लाते हैं। क्या? होली दे। होलर क्या हो जाएगा? स्क्रीम, जोर से चिल्लाना। अगला है ट्रेन क्यूल। ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी रहती है तो वो कैसी होती है? एकदम शांत होती है, काम होती है। ट्रेन क्यूल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? शांत हो जाएगा। अगला है स्टेड। क्या है? स्टेड को याद रखे किससे? जब किसी चीज पे स्टे लग जाए तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? सीडेट, गंभीर हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड अबंडन। क्या है? ए बी को याद रखेंगे अमिताभ बच्चन से। एन मतलब एक पहली। और डॉन को याद रखेंगे डॉन मूवी से। अमिताभ बच्चन ने डॉन मूवी को त्याग दिया था, इसलिए डॉन टू में कौन था? शाहरुख खान। अबंडन क्या हो जाएगा? गिव अप, त्याग देना। अगला है रिबेल्ड। क्या है? PALD। बेल्ड होता है गंजा। याद करो, वन वर्ड में पढ़ रखा है। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। वह व्यक्ति जिसकी खोपड़ी पे बाल नहीं हो उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? गंजा कहा जाता है। तो रिबेल्ड गंजा। और गंजा आदमी कैसे होते हैं? अश्लील होते हैं। कैसे होते हैं? अश्लील होते हैं। ऑप्शन अश्लील। अगला है माइरेट। क्या है? माइरेट को सीधे याद रख लेना दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा? ग्रेट नंबर, बड़ी संख्या। और आखिरी है अपराइट। आप भी यदि राइट है मेरी तरह तो आप भी कैसे हैं मेरे दोस्त? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो दोस्त मेरे आज की वोकेब के 10 वर्ड आप सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। चलो इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। डेली के 5 हम याद कर रहे हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। क्या याद कर रहे हैं? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। और आज का हमारा पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? टू गेट इनटू हॉट वाटर। किसी को उठाकर गर्म पानी में डाल देना, मतलब उसे समस्या में डाल देना। टू गेट, टू फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, समस्या में होना। नेक्स्ट क्या है? ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। क्या है? ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। क्या हो जाएगा? कि केवल जो है फिजिकल ब्यूटी ही, बाहरी सुंदरता ही मायने नहीं रखती मेरे दोस्त।
व्यक्ति का मेरी तरह मन भी कैसा होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। तो ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप क्या हो जाएगा, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि केवल बाहरी सुंदरता ही मायने नहीं रखती। अगला है फेयर प्ले, और जो व्यक्ति ईमानदारी से खेलता है वो व्यक्ति कोई बेईमानी नहीं करता। नो चीटिंग या विदाउट चीटिंग। अगला क्या है, आउट ऑफ पॉकेट, जब आपके पॉकेट बाहर निकले हो, मतलब आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो आउट ऑफ पॉकेट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विदाउट मनी हो जाएगा, बिना पैसों के। तो आखिरी क्या है, गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, कोई व्यक्ति जब आपका सर खा रहा हो, दिमाग खा रहा हो, तो आप उसे डांट कर भगा देते हो। गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्कोल्ड, डांटना या फटकारना। इसी सीरीज को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और डेली के 5 याद करें हम। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज का पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखो, फायदे क्या है, फायदे को याद रखिए कैसे, बाद किससे, जब भी व्यक्ति चिता को देखता है जोर से क्या कहता है, अरे बाद है, हाँ। फायदे क्या हो जाएगा, ए हीप ऑफ कॉम्बिस्टिबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो जल्दी से क्या कर ले, आग पकड़ ले, उसे क्या कहा जाता है, फायदे, चिता जो होती है। अगला ब्लोंड, क्या है, ब्लोंड को याद रखने का तरीका क्या, ब्लोंड को याद रखने का तरीका क्या है, जब भी आप बढ़िया नहा धो के तैयार हो जाते हो किसी पार्टी वार्टी में जाने के लिए, और उस समय आप अपने दोस्त को पूछते हो कि कैसा लग रहा हूं, तो दोस्त आपको कहता है कि एकदम ब्लोंड लग रहा है, क्या लग रहा है, तो ब्लोंड क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, ए मैन और वुमेन विथ स्किन एंड हेयर ऑफ अर्बन कलर, गोरे रंग और सुनहरे बालों वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, ब्लोंड। दोस्त मेरे यही वर्ड पुरुषों के लिए काम में लिया जाता है और यही वर्ड महिलाओं के लिए भी काम में, और इसका अपोजिट होता है ब्रूनेट, BRUNE। क्या, ब्रूनेट, ब्रूनेट क्या होता है, सांवली औरत, क्या होता है, जिसे देखकर आपके बादशाह जी क्या हो गए थे, बावले हो गए थे। गाना भी सुना होगा, देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, है ना। ब्रूनेट क्या होता है, सांवली औरत, यही वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, पुरुषों के लिए। अगला वर्ड क्या लिखा है, पेल्पेबल, क्या है, पेल्पेबल को याद रखें, पिलपिली चीज को स्पर्श करने का क्या कहता है, मन कहता है। पेल्पेबल क्या हो जाएगा, थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टस्ट, स्पर्शनीय। अगला वर्ड लिखा है क्या, बेनेडिक्शन, क्या है, बेनेडिक्शन को याद रखेंगे, शादी ब्याह में लोग बनड़ा और बनड़ी को क्या कहते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ब्लेसिंग गिवन बाय प्रिस्ट, प्रिस्ट होता है पुजारी। और आखिरी वर्ड है हेगार्ड, क्या है, एक जो गार्ड होता है दिन भर काम करते करते शाम तक थक जाता है, हेगार्ड क्या हो जाएगा, लुकिंग एग्जॉस्ट एंड अनवेल, थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इसी सीरीज में डेली की 5 हम याद कर रहे हैं, प्रोवर्ब्स याद कर रहे हैं, और आज की पहली प्रोवर्ब देखो क्या है, when God wills all winds bring rain, क्या, when God wills all winds bring rain, कि ऊपर वाला जब भी देता है मेरे दोस्त, कैसा देता है, छप्पर फाड़ के देता है, तो अपनी बारी का वेट करते रहे दोस्त मेरे, और मेहनत में लगे रहे। एक दिन जब आपको भी मिलेगा तो इतना कुछ मिलेगा कि समेट भी नहीं पाओगे, है ना। अगला क्या लिखा है, क्रस्ट काउस हैव शॉर्ट हॉर्न्स, क्या, क्रस्ट काउस हैव शॉर्ट हॉर्न्स, हॉर्न्स होता है सिंग। परमात्मा गंजे को क्या नहीं देता, नाखून नहीं देता, क्या, परमात्मा गंजे को नाखून नहीं देता। अब गंजा नाखून का करेगा क्या, ये मुझे नहीं पता। आज अभिशाप जो शाप लगी हुई काऊ है, भगवान उनको छोटे सींग देता है, मतलब परमात्मा गंजे को नाखून न दे। अगला है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, क्या,
लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, मतलब जो बीत गया सो बीत गया मेरे दोस्त। बीते हुए काम पे पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है दोस्त मेरे। बीता हुआ कभी वापस नहीं सुधर सकता है, इसीलिए अपने फ्यूचर को सुधारने की तरफ मेहनत में लगे रहें, पूरी निष्ठा और लगन से क्या करें, मेहनत करें मेरे दोस्त। अगला क्या है, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी चांस। क्या है, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी, सॉरी क्या हो जाएगा, बहती गंगा में क्या कर लेना, हाथ धो लेना, क्या कहलाता है, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी चांस। और आखिरी क्या है, मैनी ए लिटिल मैक्स एम मिकल। क्या है, मैनी ए लिटिल मैक्स ए मिकल। क्या हो जाएगा, बूंद बूंद करके क्या कहता है, घड़ा भरता है दोस्त मेरे। आप एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में सोचते हो कि ये सारी की सारी वोकेब मैं आखिरी 1 महीने में कवर कर लूंगा, तो दोस्त मेरे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रख लेना। जो दोस्त अभी से अपनी क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं, वो मेरे दोस्त ध्यान रखना, वो उन बच्चों से सिलेक्शन वाली रेस में जरूर आगे होंगे दोस्त मेरे। जो बच्चे अभी से डेली के 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 वर्ड हैबिट बना के क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और जो दोस्त ये सोचता है आखिरी 15 दिन में 1 महीने में इस पार्ट को क्या कर देंगे, पढ़ लेंगे, तो दोस्त मेरे उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसी सीरीज में हम डेली की 5 याद कर रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन। क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। और आज की हमारी पहली फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, ड्राइव आउट। ड्राइव के साथ किसका यूज करेंगे, आउट का यूज करेंगे। क्या, ड्राइव आउट क्या हो जाएगा, दूध भागना। क्या हो जाएगा, दूध भगाना। द आर्मी मस्ट ड्राइव आउट द एनिमी फ्रॉम द बॉर्डर। आर्मी को क्या कर देना चाहिए, जो शत्रु है उनको बॉर्डर से कहां भगा देना चाहिए, दूर भगा देना चाहिए। अगला है डल। डल के साथ ऑफ का यूज करते हैं, मतलब होता है नीरस। माई अंकल सन इज डल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई दिक्कत, मेरे अंकल का जो बेटा है वो किस चीज से निरस है, अंडरस्टैंडिंग। अगला है ड्यूटी। ड्यूटी के साथ टू का यूज करेंगे, के प्रति कर्तव्य होना। वी मस्ट डू अवर ड्यूटी टू अवर पेरेंट्स। और हमारे पेरेंट्स माता पिता के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम उनके सपनों को क्या करें, साकार करें, उनको पूरा करें, क्योंकि लाखों उम्मीदों के साथ मेरे दोस्त वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो अपना टाइम पूरा का पूरा आपकी जिंदगी को संवारने में लगा रहे हैं। तो दोस्त मेरे उनके सपनों को चकनाचूर ना कर दे, उनके सपनों को चार चांद लगाएं, और आप जी जान लगाकर इतनी मेहनत करें कि कल को आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील हो। अगला क्या है, ईट इनटू। क्या है, ईट मतलब खाना, ईट के साथ इनटू का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका खत्म करना। क्या हो जाएगा, खत्म करना। व्हाइट आंट्स ईट इनटू वुड। दीमक क्या कहता है, लकड़ियों को खत्म कर देता है, खा जाता है। और एलिजिबल फॉर क्या हो जाएगा, चुनने योग्य होना। आयुषी इज एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। आयुषी जो है इलेक्शन में क्या है, चुनने के योग्य है, एलिजिबल है, योग्य है। तो उम्मीद करता हूं सारे दोस्तों को आज की फिक्स प्रीपोजिशन याद हुई होगी। इसी सीरीज में दोस्त मेरे हम डेली के 5 याद कर रहे हैं, ऑफिशियल ग्लोसरी। क्या याद कर रहे हैं, ऑफिशियल ग्लोसरी। और आज का पहला वर्ड ऑफिशियल ग्लोसरी का हमारा क्या है, एलिगेंस। क्या है, एलिगेंस का मतलब क्या हो जाएगा, निष्ठा। एलिगेंस क्या हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रमोशन। क्या है, फ्यूचर प्रमोशन क्या हो जाएगा, भावी पदोन्नति। क्या हो जाएगा, भावी पदोन्नति। नेक्स्ट है जेन्यून स्टेटमेंट। क्या है, जेन्यून स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यथार्थ
कथन हो जाएगा। जेन्युइन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यथार्थ कथन। अगला क्या है? हाइपोथेसिस। क्या है? हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? परिकल्पना या अनुमान लगाना। क्या? परिकल्पना करना या अनुमान लगाना। और आखिरी क्या है? जस्टिफिकेशन। क्या है? जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा? न्यायोचित्य। क्या हो जाएगा? न्यायोचित्य। तो उम्मीद करता हूं आज की ऑफिशियल ग्लोसरी के वर्ड सारे ही दोस्तों को याद हुए होंगे। और इसी सीरीज में हम दोस्त मेरे डेली के 2 वर्ड याद कर रहे हैं। किसके? कंफ्यूजेबल पेयर के। किसके? कंफ्यूजेबल पेयर के। तो आज का हमारा पहला कंफ्यूजेबल पेयर देखो क्या है? इलीगल। क्या है? इलीगल का मतलब क्या हो जाएगा? गैर कानूनी। क्या हो जाएगा? इलीगल का मतलब क्या हो जाएगा? गैर कानूनी। और गैर कानूनी किसे कहते हैं दोस्त मेरे? जो अगेंस्ट हो किसके? अगेंस्ट द लॉ। जो कानून के क्या हो? अगेंस्ट हो, वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। और इलिसिट क्या हो जाएगा? फिर देखो दोस्तों, दोनों के मीनिंग सेम से ही हैं। आज से पहले भी आपने पढ़े होंगे। दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं नजर नहीं आया होगा, लेकिन बारीक सा वो जो कहते हैं ना, इत्तू सा फर्क इनमें है, और उसी फर्क को जानते हैं। और इलिसिट क्या होता है? अवैध होता है। क्या होता है? इलिसिट क्या होता है? अवैध होता है। और ये अवैध क्या होता है? कोई दोस्त बताएगा? देखे, अवैध क्या होता है? डिस अप्रूव्ड बाई द सोसाइटी। क्या? डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी ने, लोगों ने उस चीज को क्या कर दिया है? मना कर दिया लेने से। मतलब वो चीज कैसी है? इलिसिट है, अवैध है। लेकिन कानून के द्वारा जब उसे क्या कर दिया जाए? खराब घोषित कर दिया जाए, तो वो चीज क्या हो जाती है दोस्त मेरे? इलीगल हो जाती है। क्या हो जाती है? इलीगल। अगला है डिलाइटफुल और डिलीशियस। डिलीशियस सारे दोस्त जानते हैं क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। मम्मी जो खाना बनाती है मेरे दोस्त, वो कैसा होता है? एकदम डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है। और डिलाइटफुल क्या होता है? कौन दोस्त बताएगा? तो डिलाइटफुल क्या हो जाएगा? प्रसन्नतादायक, वेरी हैप्पी जिसे कहा जाता है। जो चीज क्या करे? प्रसन्नता दे, खुशी दे दोस्त मेरे, उसे क्या कहा जाता है? डिलाइटफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिलाइटफुल कहा जाता है। तो दोस्त मेरे, आज के एपिसोड में इतना ही। अलविदा लेने से पहले एक इम्पोर्टेंट बातचीत मैं आप सारे दोस्तों से करना चाहूंगा। और दोस्त, ये वो बातचीत ये है, आज हमारी सिलेक्शन वाली वोकेब का डे 30 कंप्लीट हो चुका है दोस्त मेरे। तो आज हमारी क्लासों को रेगुलर 1 महीना वोकेब की क्लास को हो चुका है। तो दोस्त मेरे, हो सकता है अब आने वाले 2 से 3 दिन आपकी वोकेब की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रहे, बंद रहे। आपके लिए एक गुड न्यूज ये है कि एक तो अपनी हिंदी की क्लास जो है वो भी अपने चैनल पे आने वाली है। पर चैनल अपना ही एक नया चैनल होगा, उसका लिंक आप सारे दोस्तों को मिल जाएगा टाइम से। इसके अलावा अपने चैनल पे जल्द ही इसकी क्लास, ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए एक बार वोकेब का जो क्लास है, हो सकता है 5 से 7 दिन वो डिस्टर्ब रहे। उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद जो वोकेब में कहानी जो है सीजन 2 स्टार्ट करेंगे। तो उस सीजन 2 में क्या होगा? हो सकता है आपको कुछ नई चीजें भी देखने को मिल जाए। कई
एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे कई बच्चों की डिमांड थी कि सर वोकेब के 20 वर्ड करवाओ, 1 वर्ड 10 करवाओ, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी 10 करवाओ। तो वो सारी चीजें भी आपको सीजन 2 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, शेयर करोगे। इसके अलावा जिन भी दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज सारे दोस्त एक काम करेंगे, ये 30 नंबर वीडियो देखने के बाद अपनी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वीडियो नंबर 1 से लेकर 30 तक के सारे वीडियोस जो हैं उनको सबको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। अगर सारे दोस्तों के लाइक मिले तो दोस्त मेरे जल्द ही मैं ग्रामर की क्लास भी आपकी क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।